एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में, ज़्यादा धन कमाने की दौड़ में इंसान ने अपना बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया किया और असल में मंजिल अभी तक नहीं मिली। धन कमाने में वो इतना मशगूल था, वो भूल गया कि मेरी मंजिल है कौन सी, मुझे जाना कहाँ है, मुझे किसके लिए धन कमाना है। वो मशगूल था। धन की लक्ष्मी जिसकी आप दिवाली पर पूजा करते हैं, आप ये सोचते हैं उसकी पूजा करने से मुझे धन बहुत सारा मिलेगा। दिवाली की रात खिड़कियां दरवाजे खोले जाते हैं, घर की सफाइयां की जाती हैं, घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया जाता है, घर में बहुत सारी नई चीज़ें लाई जाती हैं उस धन की लक्ष्मी के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत सारा धन देगी। लेकिन जब आप ये धन कमाने में मशगूल थे, उस वक्त उस धन की देवी, उस लक्ष्मी ने आपको बहुत बार कहा कि मुझे भी कुछ पुण्य कमाने दो, अपने पास संजो कर मत रखो, मुझे भी कुछ पुण्य कमाने दो। जितने भी देवी देवता हुए, ये शुरू में एक साधारण मनुष्य थे हमारी तरह। ये देवियाँ कैसे बनी, ये देवता कैसे बने, इन्होंने अपने आप को अंदर से संवारा, अपने पांचों विकारों पर विजय प्राप्त की। और जब धन की लक्ष्मी आपके पास आई तो उसने कहा कि मुझे भी पुण्य कमाना है। एक देवी होकर उसने कहा कि मुझे पुण्य कमाना है, मुझे ऐसे लोगों के पास जाया करो जहाँ पर भूख से बिलखते हुए बच्चे हैं, जहाँ पर किसी ज़रूरतमंद को मेरी ज़रूरत है, जहाँ किसी भूखी माँ को मेरे पैसों की ज़रूरत है, जहाँ किसी फटे हुए कपड़ों पर तन ढकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, या किसी गरीब को दवाई की ज़रूरत है। मुझे वहाँ ज़ाया करो ताकि मैं कुछ पुण्य कमा सकूं। लेकिन मनुष्य कितना मशगूल था, उसने क्या कहा, नहीं, मुझे अपना बैंक बैलेंस भरने दो, मुझे ज़मीनें खरीदने दो, मुझे 2-4 गाड़ियाँ तो खरीदने दो, मुझे अपना समाज में सम्मान खरीदने दो, उसके बाद देखा जाएगा। करते करते बहुत सारा वक्त गुजर गया, बहुत सारा समय ऐसे ही बीतता चला गया। और आज समय वो आ गया है कि हर व्यक्ति, हर इंसान आज उस मकाम पर खड़ा है कि वो एक ही पंक्ति में उस शून्यता के मोड़ पर है। गिरती हुई अर्थव्यवस्था, हर किसी के माथे पर लाइनों का उभार, तनाव, स्ट्रेस। अगर उस वक्त उस धन की लक्ष्मी की बात मान ली होती और कुछ पुण्य किया होता तो आज वो पुण्य सूद समेत आपको लौटा कर मिलता। आज वो सारी चीज़ें वापस लौट कर आती जो आपने कभी दी थी या मनुष्य ने कभी दान में दी थी, बिना अहंकार के, बिना किसी फ़ायदे के। अगर वो दिया होता तो आज सूद समेत वापस आता और आज आप भीड़ में सिर्फ आप होते जिसने जीवन में कभी कुछ खोया ना होता। कोई भी देवी देवता इस धरती पर आए, उनका एक एम था, उनका एक लक्ष्य था कि हमें धरती पर जाकर क्या करना है। राम युवराज राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम तो वो बाद में बने, जब उन्होंने जाना कि मुझे इस जीवन में क्या करना है। उन्होंने कैसे अपने क्रोध पर, अपने 5 विकारों पर विजय प्राप्त की। एक समय जब उनको कहा जाने वाला था, उनको इन्फॉर्म किया जाने वाला था कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, और दूसरे ही पल उनको खबर मिलती है कि आपको 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में राम को गुस्सा आ जाना चाहिए था, राम को क्रोध आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बड़ी शालीनता से अपनी माँ कैकेयी को मुस्कुराते हुए देखा कि माँ, अगर तू 14 वर्ष का वनवास न देती तो इतनी आत्माओं का उद्धार मैं कैसे करता। युगों से बैठी अहिल्या को शिला से
एक नारी कैसे बनाता, शबरी को मोक्ष कैसे प्राप्त होता। तो ज़िंदगी में आने का कोई ना कोई मकसद हर देवी देवताओं का रहा है। मनुष्य का क्या मकसद है, क्या मकसद रहा, नहीं पता। सिर्फ धन कमाना, सिर्फ धन को ही बढ़ाना एक मकसद रहा, चाहे वो किसी की भावनाओं को कुचल कर कमाया हुआ हो, चाहे वो किसी के जज्बातों पर कोई अंकुश लगाकर कमाया हो, या किसी को दुख देकर कमाया हो। एक ही लक्ष्य रहा, पैसे कमाना। आज अगर हम कहें कि आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी आप अपनी स्थिति को आज भी संभाल सकते हैं, आज भी इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को किस तरह फिर से वापस खड़ा कर सकते हैं। अपने पुण्य का खाता बढ़ाइए। आज भी आपकी थाली में एक चपाती है, आधी उसको दे दीजिए जिसको ज़रूरत है। सही मायने में जो आपके सामने भूख से बिलख रहा है उसको दे दीजिए। उसकी दुआएं नहीं होंगी, वो साक्षात भगवान के वो दुआएं होंगी जो आपके पास जाएंगी। जब हम किसी को दुआएं देते हैं तो साक्षात भगवान का रूप देखते हैं। अपने बैंक बैलेंस को दुआओं से भरिए। आपकी मनी बैंक में वो खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी ज़िंदगी एक किताब है तो उसकी कलम मैं खुद हूँ। अपनी ज़िंदगी की किताब खुद बनिए ताकि आप एक कलम अपनी बन सकें। अपनी कलम बनना, अपने पुण्यों का खाता खुद लिखना, आपकी अर्थव्यवस्था फिर से अच्छी हो जाएगी। आज कुछ नहीं है तो भी बहुत कुछ है, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसी सोच, ऐसी उमंग आपके जीवन में एक नई सोच को, एक नई उमंग को पैदा करती है। तो आज उन देवी देवताओं के इस धरती पर आने के उन चीज़ों को याद करो कि वो लोग क्यों आए, उन्होंने हमें क्या इससे सीख दी, रामायण क्यों बनी, भाई का भाई से व्यवहार क्या होना चाहिए, एक पति का पत्नी से क्या व्यवहार होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रामायण और गीता का सार हमें सिखाती हैं। आज भी समय नहीं बदला है, समय आज भी आपका सम्मान कर रहा है, आज भी समय आप ही को देख रहा है। पकड़ लीजिए उसे, सोच को बदलिए, पॉजिटिविटी को अपने जीवन में उतारिए, और फिर देखिए आपका जीवन फिर से संवर जाएगा, फिर से नई बुलंदियों पर आप चढ़ेंगे। लेकिन अब होगी एक सफल व्यक्ति बनने की होड़, ना कि पैसा कमाने की होड़। थैंक यू।